कर दिए गए हैं। दुबई इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने रिसेंटली कुछ नई चेंजेस लेके आए हैं। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा जिसे बोला जाता है, अप्लाई करने जा रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। साथ में यहाँ पे दिखाता भी जाऊंगा, वैलिड है, अथेंटिक बात करूंगा। जो न्यू रूल्स आए हैं उनको मस्ट फॉलो कीजिए, क्योंकि साथ ही इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में एयरपोर्ट अथॉरिटीज को बता दिया गया है, रैंडम चेक के ऊपर अगर कोई बंदा ही पकड़ा जाएगा उनको वहां पे एयरपोर्ट में बिठा के वापस भेज दिया जाएगा। क्योंकि आप अगर इस रूल्स की खिलाफ वर्जी करेंगे। अब ये रूल है क्या, ये समझने वाली है। इसमें की चेंजेस क्या आई हैं वो पहले आप समझ लीजिए। इस रूल के अंदर ना जो मेन 3 चीजें हैं, ठीक है। नंबर 1 है कि आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए विद QR कोड। अब QR कोड से होता है कि सिर्फ उन्होंने स्कैन की मशीन लेनी है, स्कैन करना है, एंड योर होटल बुकिंग शुड बी कंफर्म्ड। वो रिजर्वेशन नहीं, कंफर्म्ड की बात कर रहे हैं, तो कंफर्म होनी चाहिए। तो लाजमी QR कोड के साथ जो है ना आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए। नंबर 2, रिटर्न टिकट आपके पास लाजम। ये डमी शमी वाले हिसाब में ना जाइएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर डमी के चक्कर में पड़ेंगे, वहां पे चेक हुआ तो नॉट ओनली कि भाई आपको वापस, बट आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। नंबर 3, आपको डिपॉजिट जो आपको बोला था ना कितना पैसा लेके आना है, अब वो ना सिर्फ एयरपोर्ट पे रैंडम चेक होगा, बट यस जब आप वीजा अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो आपका ट्रैवल एजेंट आपसे ऑन डिमांड करेगा कि आप अपना प्रूफ दें कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक स्टेटमेंट में आपके पास इतना पैसा पड़ा हुआ है। अभी मैं फर्दर डिटेल्स आपको उसकी बताता हूँ। अब आपके माइंड में आ रहा होगा भाई कि हु कैन अप्लाई फॉर द टूरिस्ट वीजा। हम सारे कर सकते हैं। देखिए पहले क्या कर रहे थे, आप ट्रैवल एजेंट ढूंढते थे, या आप कोई दोस्त यार संगी जो इधर रहता है या इंटरनेशनली कहीं पे भी रहता है वो आपके बिहाफ पे अप्लाई करता था। तो भाई मेरे अभी भी इंडिविजुअली या कोई भी फैमिली मेंबर या कोई भी ट्रैवल एजेंट आपके बिहाफ पे जिनके पास आपके डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल हैं वो आपके लिए टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकता है। शर्त ये है कि जो नए रूल्स एंड रेगुलेशन जो मैं अभी बता रहा हूँ ये वो कहते हैं ना एप्लीकेबल हैं और ये आपने फुलफिल करने हैं, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब जो मेजर पॉइंट है इस वीडियो का वो है फाइनेंशियल प्रूफ मैंडेटरी हो गया भाई मेरे, अब रिक्वायरमेंट का हिस्सा। अब फाइनेंशियल प्रूफ 2 किस्म के हैं। 2 मंथ का वीजा अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं 2 मंथ का, तो आपके पास 5000 दिरहम ये आपका ट्रैवल एजेंट डिमांड करेगा, चाहे वो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उनको प्रूफ चाहिए। दैट विल बी अपलोडेड बाय देमसेल्फ टू द सिस्टम। अगर आप 3 मंथ का वीजे के लिए जाएंगे, अब आगे आपको वीजे की चेंजेस भी काफी नजर आएंगी, तो आपको 3000 दिरहम जो है ना आपको शो करना है। नॉट ओनली शो मनी ऑन द एयरपोर्ट, रैंडमली चेक होगा, बट ऑल्सो आपने ये अवेलेबल करना है, प्रोवाइड करना है टू द ट्रैवल एजेंट, ताकि वो माइंड फ्री होकर अपना काम करें। क्योंकि बाद में जब आप एग्जिट नहीं करते तो ट्रैवल एजेंट वो कहते हैं कसूरवार कहलाता है, और उसको फिर आपके ब्याह पे डिपॉजिट रख के आपके ऊपर अकाउंटिंग डालनी पड़ती है, और फिर यहाँ से वो ओवरस्टे और ये पूरी गेम जो है ना सालों साल चलती है। तो इसकी जड़ से इसको खत्म करने की तजवीज़ दे दी गई है और न्यू रूल्स आ चुका है। अब हाउ टू इंश्योर अ स्मूथ वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस, कैसे हम इंश्योर करते हैं भाई सब कुछ है ये। अब आपने पते की बात है, ये पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। ये टोटल मैं जो है ना अभी आपको 6 पॉइंट बताने लगूँ ताकि आपका स्मूथली ये काम हो जाए। चाहे खुद कर रहे हैं, दोस्त कर रहा है, ट्रैवल एजेंट कर रहा है, फैमिली मेंबर कोई भी कर रहा है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये 6 पॉइंट्स को प्रिपेयर करना। नंबर 1, प्रिपेयर ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर आपकी पिक्चर भी है, QR कोड के साथ बुकिंग भी है, पैसों की स्टेटमेंट भी है, ठीक है, आपका पासपोर्ट कॉपी भी है, सिग्नेचर साइन वाला पेपर भी है, ठीक है। नंबर 2, इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की क्यों बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब ये पूछ रहे हैं ना कि 3 महीने पे 3000, 2 महीने पे 5000 ये डिपॉजिट आपको शो करना है, जस्ट नो कि आप फाइनेंशियल स्ट्रांग हैं, यहाँ पे आके अपना खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं, भीख मांगने नहीं आ रही जिनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। नंबर 3, यूज ऑथराइज ट्रैवल एजेंसी। जंतर मंतर वेबसाइटों पे ना जाइएगा, ठीक है। किसी ने किसी को कह दिया, किसी ने किसी को कह दिया, किसी ने प्लाजे में दुकान खोल ली, आप उसके पास चले गए, कोई उसका लिंक नहीं है। उनको यूज करें जो प्रॉपरली UAE गवर्नमेंट के साथ और लाइसेंस होल्डर्स हैं ट्रैवल एजेंट, उनके साथ ही जाके अप्लाई करें, ठीक है। थर्ड पार्टियां लेना बंद करें। नंबर 4, प्लान अहेड। करने से पहले आपके पास प्लान होना चाहिए। जिस तरह आप यूरोप के लिए जाते हैं ना, मैं 2 दिन इधर रुकूंगा, मैं यहाँ से इधर जाऊंगा, मैं इटली जाऊंगा, इटली में फ्लोरेंस जाऊंगा, मैं वीनस देखूंगा, फिर वहां से मैं पीसा आऊंगा, फिर मैं रोम भी देखूंगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो एवरीवन शुड हैव द प्लान कि भाई आप उस प्लान को भी साथ दीजिए। नंबर 5, स्टे अपडेटेड ऑन वीजा रूल। क्या मतलब,
जो ये वीडियो के अंदर चल रहा है, अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, अपडेटेड रूल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए ताकि कल के आपको जब आप अप्लाई करें ना, नॉट ओनली आपका एजेंट बट आपको इटसेल्फ भी पता होना चाहिए भाई क्या नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं, जिस तरह अभी ये फाइनेंशियली चीज़ों को चेंज किया है। नंबर 3, कंसल्ट अ ट्रैवल एजेंट। भाई अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो पहले जो है ना कंसल्ट कर लें अपने ट्रैवल एजेंट से। भाई इंश्योर कर लें आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस हो रहा है उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन ओके हैं, पूछ लीजिए, बात कर लीजिए, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है प्रोवाइड कर दीजिए। ये ना हो कि वो अप्लाई करे, रिजेक्शन आए, फिर क्या रिजेक्शन के पैसे मुड़ रहे हो, नॉन रिफंडेबल है, वहाँ पे अलग लड़ाई झगड़ा, अब मैं री अप्लाई करूँगा। इन सारे झमेड़ों से कहते हैं ना निकलने के लिए 6 पॉइंट्स को पहले ही फॉलो कर लीजिएगा। कंक्लूड मैं करूँ इस वीडियो के, दिन ब दिन यूएई बड़ी तेजी से बड़ी कंप्रेस्ड किस्म का एक प्रॉपर वे में सिस्टम को लॉन्च करता जा रहा है। जो लूप होल्स थे ना, लूप होल्स मतलब जहां जहां पे आप जंतरबाजियां कर सकते थे वो सारे बंद करके ना अब यूं पकड़ा जा रहा है। एंड दैट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम द यूएई गवर्नमेंट, जिसमें वो कहते हैं ना यूएई का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट प्लेइंग अ वेरी 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 गुड रोल। आप लोगों से गुजारिश है इन चीज़ों के, इन पॉइंट्स पे अमल कीजिए और वैलिड तरीके से आके यहाँ पे विजिट कीजिए। विजिट का मतलब विजिट, जॉब सीकर का मतलब जॉब सीकिंग, इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टर वीज़ा लीजिए और तब यहाँ पे काम करें। सिर्फ रहने के लिए, जुगाड़ लगाने के लिए इस तरह के वीज़ों का इंतखाब मत कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।